हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर कह लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो समझिए, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमको इसको टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। पहले टर्म्स जानेंगे, उसके बाद ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ठीक है 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12। इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इसके बीच का डिफरेंस क्या देखिए 2, इसके बीच का डिफरेंस 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 2। यानी जो है इसमें डिफरेंस क्या है, समान है। डिफरेंस क्या है, समान है। 2 2 2 2 2, तो हर एक का डिफरेंस समान है। इसका मतलब यहाँ जितना भी है, जितने भी नंबर्स है वो सबको क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। और चूंकि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, समान है। तो देखिए ध्यान से कि 2 से 4 कैसे बना, 2 से 4 कैसे बना। तो 2 से 4 बनने के लिए क्या होगा, उसमें 2 ऐड करना पड़ा मुझको। ठीक है, 2 ऐड करना पड़ा। अच्छा, 4 से 6 होने पर 2 ऐड करना पड़ा, 6 से 8 होने पर 2 ऐड करना पड़ा, 8 से 10 2, 10 से 12 2। तो हर एक टर्म में क्या करना पड़ा मुझको, 2 2 2 2 ऐड करना पड़ा। इसका डिफरेंस, इसका अंतर देखेंगे तो समान है। और हर एक नंबर में हमको 2 2 ऐड करना पड़ा। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी प्रीवियस नंबर में, ठीक है, प्रीवियस नंबर में अगर 2 ऐड कर दें, यानी कोई फिक्स नंबर को ऐड कर दें, तो जो मेरा सीरीज बनेगा वही क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 4 है तो 4 में क्या होगा, 2 में से 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में से फिर 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से फिर 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें किसी प्रीसीडिंग टर्म में, यानी 4 से प्रीसीडिंग टर्म में कुछ फिक्स नंबर को ऐड कर दें। यानी फिक्स नंबर क्या था, 2 ऐड था, तो फिक्स नंबर को ऐड कर दें तो जो मेरा सीरीज बनेगा वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा, वही मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। यानी जस्ट जो नंबर है उससे फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ फिक्स नंबर क्या है, 2 2 2, हर एक में फिक्स नंबर 2 2 है। इसका मतलब हर एक नंबर में अगर हम 2 2 ऐड कर दें तो मेरा जो सीरीज बनेगा कैसा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिफरेंस जो है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा तो जो डिफरेंस है 2 2 2 2 2, तो चूंकि डिफरेंस समान है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। अब यह ध्यान दीजिए, ये जो है 2 जो है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, 2 जो है फर्स्ट टर्म है, 4 जो है वो सेकंड टर्म है। ठीक है, इसी तरह से जो है 6 8 10 ये क्या है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। ठीक है, इस तरह से टर्म है। तो चूंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सबका डिफरेंस समान। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि कोई भी सेकंड टर्म से पहला टर्म को घटा ले, कोई भी। 4 से 2 घटाएंगे फिर भी 2 आएगा, 6 से 4 जाएगा फिर भी 2 आएगा, 8 से 6 जाएगा फिर भी 2 आएगा। तो जस्ट नेक्स्ट टर्म से पहला टर्म, नेक्स्ट टर्म से पहला टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस समान है तो ये कॉमन डिफरेंस 2 हुआ। ठीक है, सेकंड टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस आया, क्या आया, और पहला टर्म, फर्स्ट टर्म को जो A1 मान लेते हैं या फिर A मान लेते हैं। ठीक है, और सेकंड टर्म को क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो क्या, सॉरी सेकंड टर्म नहीं, कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं। तो जो सेकंड टर्म आएगा क्या आएगा, A प्लस D आएगा, A प्लस D आएगा। अब ध्यान दीजिए थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, A निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए 6 कैसे आया होगा, 6 कैसे आया होगा, तो यहाँ पे 2 और कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या गया, 2 फिर 2। ठीक है, जैसे देखा जाए तो कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 का डिफरेंस था, यहाँ से यहाँ तक 2 का डिफरेंस था, तो 2 और 2 कितना का, 4 का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब है कि जितना डिफरेंस है उसको हम डबल कर दें, या फिर क्या कर सकते हैं, कुछ जो सेकंड टर्म आया उसमें 2 ऐड कर दें, या फिर क्या करेंगे, सेकंड टर्म जो आया, सेकंड टर्म उसको हम A2 मान लेते हैं और डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तो फोर्थ टर्म निकालना चाहेंगे तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, या फिर
ये जो थर्ड टर्म आया था, थर्ड टर्म ये A3 था, थर्ड टर्म में क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म आया था उसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, थर्ड टर्म मेरा A2 + D था, तो थर्ड टर्म जो भी यहाँ पे आएगा उसमें क्या करेंगे हम, फिर से D कर लेंगे। तो यहाँ पे या तो फर्स्ट टर्म को था A2 जो है मेरा, ये सेकंड थर्ड टर्म था, सेकंड टर्म है, इसमें जो A3 आएगा यानी ये जो है A3 है, ठीक है, A3 जो आएगा उसमें हम D ऐड कर देंगे इस तरह से। तो मेरा यहाँ से फॉर्मूला क्या बन सकता है इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म जो है मेरा क्या होगा A, सेकंड टर्म क्या होगा A + D, थर्ड टर्म क्या होगा A + 2D, और ये क्या होगा A + 3D, उस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। ये मेरा पहला टर्म, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, और इस तरह से एंड तक जाएगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है, इस तरह से ये चलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो है 5.1 का पहला क्वेश्चन, क्लास 10 का जो है देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बन सकता है। अब मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच जो है बदल जाएगा। अप्रोच एक नया अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द टैक्सी फेयर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड फॉर 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी डिस्टेंस आपको जाना है, सपोज कीजिए यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है। तो भाई साहब ने क्या किया, जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर चालक है, जो ड्राइवर है, उसने एक कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगाया कि आप जो है पहले 1 किलोमीटर जाइए, उसके लिए मैं 50 रुपया जो पहले आप, ठीक है, पहले आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो उसके लिए मैं 15 रुपया चार्ज करूँगा, 50 रुपीज़ चार्ज करेगा पहले 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है, पहले 1 किलोमीटर के लिए चार्ज करेगा। सॉरी, पहले जो है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सॉरी, पहला किलोमीटर के लिए आपका फिक्स से 15 रुपया लगेगा, और उसके बाद जितना 1 किलोमीटर जाइएगा उतना 8 रुपया बढ़ता जाएगा। जैसे ध्यान से सुनिए, जैसे यहाँ से दिल्ली तक आप जा रहे हैं, ठीक है, पहले मान लीजिए एक ड्राइवर ने कंडीशन रखा कि पहले 5 किलोमीटर आप जाइएगा तो मैं 10 रुपया लूँगा। उसके बाद जितना 1 किलोमीटर जाइएगा, ठीक है, जितना 1 किलोमीटर जाइएगा वो एक्स्ट्रा जो है 10 रुपया लेगा, 10 रुपया लेगा। तो टैक्सी ड्राइवर ने ये कंडीशन रखा कि पहले हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लेंगे, और एडिशनल जो है जितना किलोमीटर जाएंगे उसमें 8 रुपया जोड़ते जाएगा। इसका मतलब है ये AP में है। कैसे पता चला, तो सॉल्व करेंगे तो हम मान लेंगे लेट फर्स्ट किलोमीटर का प्राइस कितना है, लेट है ना, फर्स्ट किलोमीटर प्राइस, या लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर कितना होगा, भी 15 रुपीज़। और एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए है ना, प्राइस फॉर एक्स्ट्रा किलोमीटर, प्राइस फॉर ईच एक्स्ट्रा किलोमीटर कितना होगा, भी 8 रुपीज़। तो इस पे ध्यान दीजिए, पहला जो है वो पहले लगाएगा कितना, 15, उसके बाद 8 और लगाएगा तो 15 हो गया पहले 10, उसके बाद 8 और लगाएगा तो 15 8 23 होगा, फिर 8 और लगाएगा तो 28 30 31 होगा, फिर 8 और लगाएगा 39 होगा। इस तरह से सॉन होगा, चलते रहेगा। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ जैसे जैसे जाएगा तो 15 23 31 39, इसके बीच का देखिए डिफरेंस कितना का है, इसके बीच का डिफरेंस समान है,
इसका मतलब अगर डिफरेंस समान है, अगर डिफरेंस समान है तो एपी में है। तो लिखेंगे, यहाँ देखिए डिफरेंस कितना का, 8 का है, यहाँ पे भी 8 का है, 8 का है, तो डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान है तो सीरीज जो होगा वो एपी में होगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि जो है सीरीज है प्रोग्रेशन में है या नहीं, कि है तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो लिखेंगे जो गिवन सीरीज बन रहा है कि ये जो सीरीज है, दिस सीरीज इज इन एपी because common difference is same। कॉमन डिफरेंस क्या है, ये समान है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द अमाउंट ऑफ ए एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, ठीक है, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम में क्या कर निकालना है मुझको, 1/4 निकालना। सपोज कीजिए कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, हम इनिशियल वॉल्यूम को भी मान लेते हैं। लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बी वी, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि हर बार कितना निकालना, 1/4, वॉल्यूम को 1/4, तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो भी है, और हर बार कितना निकालना है कि वैक्यूम निकालना है, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो जो रिमेनिंग होगा, ठीक है, ये वॉल्यूम जो है हर बार कितना निकालेगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, है ना, निकालेगा कितना, तो लिखेंगे रिमूव वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम को 1/4 निकालेगा, ठीक है। तो सेकंड स्थिति में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहला तो हम इनिशियल वॉल्यूम इसमें बचा लिए, दूसरा वॉल्यूम क्या होगा सेकंड कंडीशन में, है ना, फॉर सेकंड कंडीशन के लिए क्या होगा, तो मेरे पास वॉल्यूम कितना था, पहले v था, अब ये वॉल्यूम जो है जितना है 1/4 निकालेगा, तो 1/4 निकालेगा तो क्या होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4v - v/4 3v/4 आएगा, ठीक है। पहला वॉल्यूम v आया, दूसरा वॉल्यूम 3v/4 आया। नेक्स्ट बता रहा है फॉर थर्ड कंडीशन, है ना, थर्ड कंडीशन के लिए क्या बता रहा है कि वॉल्यूम जितना था उसमें क्या निकालना है, फिफ्थ 1/4 निकालना है। तो जितना रिमेनिंग वॉल्यूम बच रहा है उसका फिफ्थ 1/4 निकालना है। तो जब हम रिमेनिंग वॉल्यूम 3v/4 है उसका फिर से क्या निकालना, उतना ही निकालना है, तो v - 1/4v, ठीक है। तो 3v/4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3v/4, तो 3v/4 का स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए, पहला वॉल्यूम v है, सेकंड वॉल्यूम 3v/4 है, थर्ड वॉल्यूम 3v/4 का स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर सपोज कीजिए यहाँ x है, x² है, x³ है, इसको घटाएंगे तो x² - x होगा, इसको घटाएंगे तो x³ - x होगा, x² होगा। तो क्या दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये जो है चूंकि वॉल्यूम अलग अलग है, इसका मतलब जो है मेरा ये एपी में नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा है। तो लिखेंगे, है ना, लिखेंगे द गिवन क्वेश्चन is not in AP because the common difference is not same, क्योंकि कॉमन डिफरेंस समान नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ठीक है, लिख लीजिए तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग
व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, राइज ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहला जो है फर्स्ट डिगिंग का प्राइस क्या होगा वो लिखा गया है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना किया है उसका ₹50 बढ़ता गया। तो हम पहला क्या था 150 था, ठीक है, फिर 50 बढ़ता गया, तो 50 में फिर 50 बढ़ता गया तो 200 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ता गया तो 250 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच का डिफरेंस समान है, इसके बीच का डिफरेंस ही समान है, तो इसके बीच का डिफरेंस ही समान होगा। आगे बनेगा तो फिर कितना बनेगा 300 बनेगा, इस तरह से बनते जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन है वो एपी में है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें डिफरेंस क्या होगा 50 का, इसके बीच डिफरेंस क्या होगा 50 का, इसके बीच में डिफरेंस 50 का होगा। तो लिखेंगे कि द गिवन क्वेश्चन is in AP because the common difference is same, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए अमाउंट ऑफ मनी निकालना, तो अमाउंट ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या होता है, A = P 1 + R/100 और रेज़ टू द पावर n, ठीक है। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला है। पहले स्थिति में कहा गया कि पहला स्थिति में जो है क्या करेंगे, इन द अमाउंट मनी डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, हर एक साल में हम जो करेंगे। तो A1 जब हम निकालेंगे इससे तो 8000 तो है मेरा, ठीक है, 10,000 है प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट जो है 8%/100 की पावर 1 हो जाए, ठीक है। जब हम सेकेंड ईयर निकालेंगे इसमें तो 10,000 होगा, सॉरी 10,000 होगा, ठीक है। 1 + 8/100 रेज़ टू द पावर 2 होगा। इस तरह से जो है A3 होगा और 10,000 1 + 8/100 होगा, पावर में 3 होगा। अब यह ध्यान दीजिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे ना तो A2 जो है, अब जब A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बराबर नहीं होगा किसके, A3 - A2 के। सब सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, बट इसका कोई जरूरी नहीं है, स्क्वायर में जाएगा तो इक्वल नहीं होगा ना, तो ये जो है इक्वल नहीं होगा। इस स्थिति में जो है ये इक्वल नहीं होगा। इस स्थिति में बोलेंगे कि गिवन जो क्वेश्चन है वो एपी में नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो समान नहीं है। A2 ≠ A1, सॉरी A2 - A1 ≠ A3 - A2। इस स्थिति में जो है कॉमन डिफरेंस समान नहीं होगा, ठीक है। हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिएगा, चलिए देखते हैं, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है कि, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी भी 4 टर्म्स का एपी का 4 टर्म्स फाइंड करना है, उसमें से फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो पहला क्वेश्चन जो है 2 का 1, ध्यान से देखिएगा, ए का वैल्यू दिया हुआ 10 और डी का वैल्यू दिया है 10। तो बताया है कि फर्स्ट 4 टर्म निकालना, तो पहला टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा, यानी 10 होगा। सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म जो होगा क्या होगा, A + D यानी 10 + 10 20 होगा। अच्छा थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म जो ये आया है ना इसको रखिए और इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 30 हो जाएगा। अच्छा फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म जो होगा जितना आया है उसमें 10 फिर से ऐड कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। ये मेरा निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें a = -2 और d = 10 है, d = 0 है, सॉरी। इसमें उसी तरह से फर्स्ट टर्म निकालना है तो A1 हम फर्स्ट टर्म को A1 मान लेते हैं,
A1 जो है वो -2 है। जब A2 निकालेंगे तो A प्लस डी हो जाएगा -2 + 0 = -2। फिर A3 जब निकालेंगे तो इसमें -2 में क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे, जो कॉमन डिफरेंस है -2 हो जाएगा। और A4 जब निकालेंगे तो इसमें से पिछला वाला जो है उसमें से कॉमन डिफरेंस को जो ऐड कर देंगे यानी -2 हो जाएगा। इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। ठीक है, 2 का 3 इसमें क्या है, ठीक है, इसमें भी निकालना है उसी तरह से। ठीक है, कि A1 जो है क्या है, A1 जो है A प्लस डी यानी A प्लस डी होगा, सॉरी A1 जो है फर्स्ट टर्म ही होगा A, और A का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, आपका दिया है 4। A2 जो है वो A प्लस डी होगा, और A प्लस डी दिया हुआ है 4 ± 3, तो 4 ± 3 4 - 3 = 1। A3 जो दिया है, A3 दिया हुआ है आपका, ठीक है, कि जितना में ऐड करना है वो इसको लिख सकिए, और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए यानी -3, तो यहाँ से हो जाएगा -2। ठीक है, A4 जब निकालना है तो इसको रखिए, और कॉमन डिफरेंस क्या था मेरा, D जो है -3 था तो -5 हो जाएगा। इस तरह से मेरा सारा निकल जाएगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन और भी बचा है, तो 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से 2 क्वेश्चन और बच रहा है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को 1। Which of the following is RAP? The form an AP if the common difference D and Y and write 3 more terms। पहले बताना है कि जो फॉलोइंग जो टर्म्स है वो AP में है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना, और इसके 3 टर्म्स और एक्स्ट्रा जो है वो लिखने हैं। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। दिया हुआ 2 4 6 8 16 2 4 8 16। अब पहला तो यही देख लेंगे कि इसके बीच का डिफरेंस समान है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सीक्वेंस में लिखेंगे A1 2 है, A2 4 है, A3 8 है, और A4 जो है वो 16 है। A2 - A1 फाइंड कर लेंगे, तो 4 से 2 जाएगा तो 2 होगा। A3 - A2 कर लेंगे तो 8 - 4 होगा, 4 होगा, और A4 - A3 कर लेंगे, 16 - 8 = 8 होगा। तो इस स्थिति में जो है A2 - A1 इक्वल नहीं है किसके, A3 - A2 के, और A3 - A2 किसके इक्वल नहीं है, A4 - A3 के। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो है इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये सीरीज जो है AP में नहीं होगा, नॉट ना, इज नॉट इन AP। अगर ये AP में नहीं है इसका मतलब क्या, अगर ये AP में नहीं है इसका मतलब जो है इसमें आगे 4 टर्म्स जो है नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 4 टर्म्स जो है इसमें फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है ना, 4 का 2 देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि AP में है या नहीं है। AP में है या नहीं है। पहला टर्म्स में देखेंगे कि क्वेश्चन है, ध्यान से 4 का 2 देखेंगे। 4 का 2 क्या है, 2 5/2 3 7/2। इसमें देखेंगे कि पहला टर्म में क्या है, A1 जो है वो 2 है, A2 जो है 5/2 है, A3 जो है वो 3 है, A4 जो है 7/2 है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस फाइंड करेंगे। पहले डिफरेंस क्या फाइंड करेंगे, A2 - A1 फाइंड करेंगे। तो 5/2 में से 2 जाएगा, एलसीएम कैसे लेंगे,
एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 5 - 4 = 2 = 1/2। अच्छा A3 - A2 निकालेंगे, A3 कितना है 5/2, A3 है 3, ठीक है 3 है, और A2 कितना है 5/2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 - 5/2 = 1/2। नेक्स्ट है A4 - A3, A4 क्या है 7/2, A3 क्या है 3 है, तो 3 2 जा 6, 7 - 6/2 1/2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तीनों जो है कॉमन डिफरेंस समान आ गया। अब कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, इसका मतलब ये जो क्या होगा, सिंस कॉमन डिफरेंस सेम, सिंस कॉमन डिफरेंस is same, therefore ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो सीरीज है वो क्या होगा, जो भी सीरीज है जो भी है वो क्या होगा, एपी में होगा। हेंस द गिवन सीरीज इज इन एपी, हेंस द गिवन क्वेश्चन इज इन एपी, क्वेश्चन इज इन एपी। अगर ये एपी में है, गिवन क्वेश्चन एपी में है, तो हम नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। अब यार ध्यान से देखिए, नेक्स्ट 4 टर्म मतलब 4 तक तो आ चुका है, 5 निकालेंगे। 5 निकालने का तरीका क्या है कि जितना टर्म से A5 से जस्ट पहले वाला यानी 7/2, उसमें D ऐड कर देंगे। सर D कितना आया 1/2 ऐड कर देंगे, तो 7 और 1 8/2 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। A6 कितना आ जाएगा, तो जो नेक्स्ट टर्म आया है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे 1/2, तो जैसे ऐड करेंगे तो इसमें क्या आएगा 4 2 जा 8 9/2, ठीक है। A7 कितना आ जाएगा, तो जो आया है पिछला टर्म उसमें से कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी 9 + 1/2 10/2 यानी 5। इस तरह से जो है मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी तक जो है आपको एपी के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया, ठीक है, एपी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, एपी के हर सीरीज को समझाया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिसमें डिफरेंस जो है वो समान होते हैं। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया। इस तरह से जो है मेरा एक्सरसाइज 5.1 जो है ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म होता है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस कमेंट सेक्शन पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में या फिर मैसेज के थ्रू आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पढ़ते रहिए, इस तरह से मेहनत करते रहिए।